नमस्कार दोस्तों, राशिफल रिश्ते पे आपका स्वागत है। और ये हमारी सीरीज़ की तीसरी राशि है। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं और ये सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है और इसमें हम ये जानेंगे कि ये साल 2024 हर राशि के लिए कैसा जाएगा। 2 वीडियो हमारे ऑलरेडी बन चुके हैं। ये हमारा तीसरा वीडियो है जो कि मिथुन राशि के लिए है और जिसको कि हम इंग्लिश में जेमिनी भी बोलते हैं। और अगर आप अपनी कुंडली में देखोगे तो ये हमारी कुंडली का फर्स्ट घर होता है और इसमें अगर 3 नंबर लिखा हुआ है आपका तो हमारा लग्न मिथुन है। और अगर यहाँ चंद्रमा भी है तो हमारी राशि भी मिथुन है। तो ये एक तरीके से बहुत आसान है अपनी राशि जानने का। दोस्तों, ये हमारा मिथुन राशि का चार्ट है और इसमें अगर हम एक तरीके से देखें कि साल 2024 में अगर बात करें तो ये पूरा साल जेमिनी राशि के लिए या मिथुन राशि के लिए कैसा रहने वाला है। तो हम ये देख सकते हैं कि गुरु अगर प्लैनेट की बात करें तो वो एक तरीके से 1 नंबर में रहने वाला है 1 मई 2024 तक। उसके बाद गुरु यहाँ से निकल के 2 नंबर में चले जाएगा। ये भी देखेंगे कि 1 मई तक गुरु के इफ़ेक्ट क्या रहेंगे और 1 मई के बाद गुरु के इफ़ेक्ट क्या रहेंगे मिथुन राशि वालों के लिए। अगर बात करें राहु की और केतु की तो पूरे साल राहु और केतु यहीं पे बने हुए हैं। राहु बने हुए हैं दशम भाव में, केतु बने हुए हैं हमारे सुख स्थान में चौथे भाव में। ये पूरी साल बने हुए हैं। और शनि की बात करें तो शनि भी हमारे पूरी साल बने हुए हैं डेस्टिनी के घर में और एक तरीके से गुरु के घर में बने हुए हैं। शनि पूरी साल बने हुए हैं। और चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा हर 2.5 दिन में चाल बदल देता है, तो यहाँ से निकल के यहाँ जाएगा, ऐसा बढ़ते हुए चलेगा। बुध, सूर्य, मंगल, शुक्र ये अपने हर 1 महीने लगभग 1.5 महीने के आसपास ये एक घर में रहते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं। तो मोटा-मोटा जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है इनको कौन से समय पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो पूरे साल प्लैनेट यहाँ पे बने हुए हैं, उनकी दृष्टि कैसी है और उनके जो हमारे मेन एस्पेक्ट हैं लाइफ़ के, उन पे नज़र कैसी है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स निकाल के रखे हैं जो कि हर किसी पर्सन के कॉमन होते हैं, जिसमें कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें सबसे जो पहला क्वेश्चन होता है वो हेल्थ का होता है, दूसरा एजुकेशन का होता है, तीसरा जॉब का होता है। हम बहुत सारे लोग लव लाइफ और चिल्ड्रन और शेयर मार्केट ये सारी चीज़ों का भी जानना चाहते हैं एक तरीके से। और ये भी जानना चाहते हैं कि रोग ऋण शत्रु एक तरीके से ये भी देखेंगे हम कि क्या प्रभाव रहेगा इस राशि के लिए। और एक तरीके से ये भी देखेंगे हम कि भाई हमारा बिजनेस कैसा चलने वाला है और हमारा लाइफ पार्टनर उसकी स्थिति कैसी बनी हुई है। और ये भी देखेंगे कि खर्चा इस समय कैसा रहने वाला है इस राशि के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि हेल्थ कैसी रहने वाली है। अगर हेल्थ की बात करें तो एक तरीके से हेल्थ इनकी लगभग ठीक रहेगी। क्यों? क्योंकि शनि जो स्ट्रगल का प्लैनेट है वो भी इनको कोई परेशान करने वाला नहीं है, उसकी ना कोई नज़र है ना कुछ है। और गुरु गुरु की स्थिति ठीक बनी हुई है। अग और बुध की इस समय इनको थोड़ा-सा दिक्कत जा रही होगी, थोड़ा-सा दुःख की अनुभूति हो रही होगी क्योंकि बुध इनका जो कुंडली का मालिक है वही अष्टम में चला गया है। इस समय इनकी स्थिति थोड़ी-सी मानसिक तनाव में गुज़र रही होगी, लेकिन थोड़े दिनों बाद इनके ये तनाव निकल जाएगा। ओवरऑल एक तरीके से हेल्थ इनकी इतनी दिक्कत की बात नहीं है। बस इनका ये देखना है कि इनको ज़्यादा सुखों की चीज़ों से दिल लगाना नहीं है। अगर इन्हें दिल लगाया जाए तो सुखों की चीज़ों से, तो इनको दुःख होने वाला है। तो इनको थोड़ा-सा मन को थोड़ा-सा कंट्रोल में करना पड़ेगा क्योंकि मन के ऊपर इनके बैठ गया है केतु। और केतु जहाँ बैठ जाता है वहाँ बोलता है कि इस चीज़ से ज़्यादा आपको मन लगाना नहीं है, वहाँ से अलगाव की स्थिति बनाता है। तो एक तरीके से इनको सुख की चीज़ों में ज़्यादा मन लगाना नहीं है। तो हेल्थ इनकी वैसे ओवरऑल ठीक रहने वाली है। एजुकेशन की बात करें तो इनकी एजुकेशन अगर बात करूँ तो एजुकेशन में 2 या 3 पार्ट में देखता हूँ, जैसे कि एकेडमिक एजुकेशन और जैसे कि ग्रेजुएशन की बात करें या मास्टर डिग्री की बात करें या फिर हम पीएचडी की बात करें, तो ये अलग घर से हम देखते हैं। तो अगर हम बात करें एकेडमिक्स वालों की, ऐसे लोग जो
10th दे रहे हैं, 12th दे रहे हैं, ऐसे लोगों का अभी पढ़ाई में मन लगने में थोड़ी सी दिक्कत जा रही होगी। तो इन लोगों को क्या करना है कि इस समय थोड़ा सा एक तरीके से राम जी की भक्ति करें, एक तरीके से विष्णु देव जो होते हैं इस समय राम जी की भक्ति करें, इनको 100% आनंद मिलेगा और इनका पढ़ाई में भी मन लगेगा। तो एकेडमिक्स वाले को थोड़ा सा इनको ध्यान देने की ज़रूरत है, इनका मन में भटकाव आ सकता है इस समय, मन ना ही लगे, विचलित रहे, इस समय इनका ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर हायर एजुकेशन की बात करें, अगर ये ग्रेजुएशन में है और अगर ये मास्टर डिग्री कोई कर रहे हैं तो इनके लिए ये समय ठीक है। गुरु की सप्तम दृष्टि डायरेक्ट पड़ रही है इनके ग्रेजुएशन वाले भाव पे और इनके एक तरीके से हायर एजुकेशन वाले भाव पे। तो हायर एजुकेशन में तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी, लेकिन एकेडमिक्स वालों को थोड़ा सा मन विचलित हो सकता है पढ़ाई में। और अगर बात करें इनकी एक तरीके से हायर स्टडीज़ के लिए, तो हायर स्टडीज़ के लिए भी ये समय सही है। एक तरीके से शनि जो है वो रियलिटी चेक कराता है, तो एक तरीके से पीएचडी वालों के लिए बेसिक एलिमेंट की ज़रूरत होती है कि वो एक तरीके से रियलिटी की तरफ जाएं। तो रियलिटी की तरफ तभी जाएंगे जब उस चीज़ को वो खोजेंगे, एनालिसिस करेंगे, बैठेंगे। तो शनि की ये खुद आदत भी होती है कि किसी को भी वो बोलता है कि भाई समय दो, और वो चीज़ बार बार रूटीन वे में कराता है। तो हायर एजुकेशन वालों के लिए तो ये बहुत अच्छा साल बना हुआ है और मोटा मोटा एजुकेशन में यही है। अगर हम बात करें जॉब की, तो जॉब की स्थिति इनके लिए ऐसी बनी हुई है कुछ कि इनका मन बहुत विचलित होता होगा। जो भी काम और जो भी टारगेट इनको टीम की तरफ से मिलते होंगे, वो सारे के सारे टारगेट अगर ये पूरे कर ले उसके बाद भी वो सेटिस्फेक्शन इनको मिलता नहीं होगा। इनको लगता होगा ऐसे मैं 10 टारगेट पूरे कर सकता हूँ। तो इस टाइप की भावना इनके अंदर बार बार आती होगी और इसका कारण केवल एक ही है, राहु। राहु जो कभी तृप्त होता नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा काम अचीव कर ले। तो ऐसे केस में क्या करें, इनको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि जिस भी वर्क लोकेशन पे हैं और जो भी टारगेट मिल रहा है, अगर आपने पूरी मेहनत करी है और आपको रिजल्ट मिल चुका है तो उस चीज़ में सेटिस्फाइड होने की कोशिश करें। और ये आपकी कोशिश तब ज़्यादा और अच्छी पूरी हो जाएगी अगर आप विष्णु भक्ति करें। एक तरीके से अगर विष्णु भक्ति अगर आप करते हैं तो एक तरीके से आपका मन सेटिस्फेक्शन की तरफ जाएगा, जिससे कि आपका काम में मन लगेगा और ग्रोथ होने के चांसेस भी होंगे। और यहाँ पे बस राहु जो कर्म स्थान पे बैठा हुआ है, ये जॉब चेंज कराने के लिए बिल्कुल बैठा हुआ है। मन बहुत विचलित कर देगा और ये बिल्कुल ना सोचे कि नेक्स्ट जो जॉब होगी वो बहुत अच्छी होगी। ये बिल्कुल हो सकता है कि अभी आपकी आदत ज़्यादा लोड लेने की है इस साल, वो केवल राहु की वजह से। जैसे राहु यहाँ से निकल जाएगा, तो राहु यहाँ से निकलने के बाद जाएगा सीधे के सीधे, राहु यहाँ से निकलने के बाद सीधे के सीधे जाएगा आपके धर्म स्थान में। जब धर्म स्थान में जाएगा तो उस टाइम आप एक तरीके से इस चीज़ के लिए ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि कैसे ना कैसे मेरा काम और लोग मेरे काम को रिकॉग्नाइज करें और एक तरीके से आपका मन लगने लग जाएगा भक्ति में। और उस समय जब भक्ति की तरफ आप ज़्यादा जाओगे, तो जब भक्ति की तरफ ज़्यादा जाओगे तो आपको उस समय लगेगा कि भाई अब ये काम ज़्यादा हो गया है, अब मुझे ये काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं तो भक्ति करना चाहता हूँ। क्योंकि देखो राहु जहाँ चला जाता है, राहु का सीधा इंटेंशन ये है कि अब मुझे बाकी चीज़ों से मतलब नहीं, अब मैं जहाँ आ गया हूँ मुझे ये चीज़ चाहिए, बाकी चीज़ ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट ही नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये राहु भ्रम फैलाता है उस चीज़ों को लेके। ज़िंदगी में हर चीज़ की ज़रूरत होती है। लेकिन राहु अभी कर्म स्थान में बैठ के आपको ये सिखा रहा है कि राहु ये सिखा रहा है कि सबसे ज़्यादा जॉब की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा कर्म की ज़रूरत है और उसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन ये चला जाएगा उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये आपने ओवरलोड ले लिया है और ये चीज़ आपको इतना लेना नहीं चाहिए था। हो सकता है वो वर्क प्लेस भी अच्छा ना हो अगर आप जॉब जॉब चेंज करें तो, है ना? तो ये एक तरीके से मोटा-मोटा है आपके जॉब को लेके। अगर लव लाइफ की बात करें, चिल्ड्रन की बात करें और शेयर मार्केट की बात करें तो फिलहाल तो स्थिति अच्छी बनी हुई है। आपकी 1 मई 2024 तक तो अच्छी स्थिति बनी हुई है, जिससे कि आप एक तरीके से बच्चों के लिए भी अच्छा है और लव लाइफ के लिए भी अच्छा है और शेयर मार्केट के लिए भी अच्छा है। 1 मई तक अच्छा समय बना हुआ है। आप इन सब चीज़ों का प्लान कर रहे हो तो कर सकते हो।
और उसके बाद जो 1 मई के बाद जो चांस बनेगा, वो बनेगा 1 के बाद ये 2 नंबर में आ जाएगा। जब जो स्थिति हो जाएगी गुरु की वो ऐसी हो जाएगी कि गुरु की दृष्टि जाएगी 3 घर पे। एक तो जाएगी सुख स्थान पे, इसका मतलब ये कि गुरु खर्चा कराएगा सुख की चीज़ों से, मतलब घर, गाड़ी, घोड़ा पे हो सकता है गुरु खर्चा करा दे। और दूसरी दृष्टि जाएगी, सप्तम दृष्टि जाएगी आपकी छठे भाव पे, और नवीं दृष्टि जाएगी आपकी अष्टम भाव पे। तो ये हो सकता है कि अगर कोई आपकी दीर्घकालीन कोई बीमारी है जो सही नहीं हो पा रही थी, जो आपको पता नहीं था, तो गुरु उसको बिल्कुल सामने लेके आएगा और उसको सही कराएगा। क्योंकि गुरु का जो बेसिक नेचर होता है वो ये होता है कि वो शुभ ग्रह की स्थिति में आता है। तो जब वो शुभ ग्रह है तो वो जहाँ पे भी देखेगा तो उसको भी सही हो जाए इस चीज़ का प्रयास करेगा। अगर वो रोग ऋण शत्रु पे भी देख रहा है तो उनका भी भला चाहेगा। तो अगर आपका कोई रोग निकल के आता है तो वो चाहेगा कि ये रोग सही हो जाए, तो उसके लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा तो करवाएगा वो। और अगर जितने भी हमारे शत्रु रूपी हैं, तो आजकल के ज़माने में तलवार लेके तो कोई शत्रुगिरी बहुत कम करते हैं, लेकिन इतना ज़रूर करते हैं कि जिसके आपसे व्यूज़ मिलते ना हों, ऐसे लोग भी आपकी शत्रु की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो ऐसे लोगों की भी बुद्धि ठीक हो जाएगी, इस समय पे आपके लिए पॉजिटिव सोचेंगे और हो सकता है कि आपको उनके लिए खर्चा भी करना पड़े। और 1 मई तक की बात करें, 1 मई 2024 तक की बात करें, तो इनके चांसेस अच्छे बन रहे हैं शादी के। 1 मई के बाद इनको 1 साल पूरा वेट करना पड़ेगा शादी के लिए, उसके बाद इनके चांसेस बनेंगे शादी के। तो जिनको शादी करनी है वो 1 मई तक कर लें, चट मांगी पट ब्याह चांसेस बन रहे हैं तो कर लें। और जो लव मैरिज करना चाहते हैं उनके भी चांसेस थोड़े ठीक बन रहे हैं। और 1 मई तक नहीं हुई तो फिर उनको रुकना पड़ेगा, फिर उनको 1 साल बाद चांसेस होंगे। और बिजनेस के लिए भी अगर देखा जाए तो अभी 1 मई तक कोई नया बिजनेस खोलना चाहता है, कुछ करना चाहता है, पैसा लगाना चाहता है, तो 1 मई तक अच्छे चांसेस बन रहे हैं। उसके बाद इनके भी थोड़े चांसेस कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर अगले साल जो इनका आएगा वो खर्चे का आएगा, नुकसान का आएगा। तो उस समय इनको थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा। और खर्चे की बात करें तो हम कह ही रहे हैं कि 1 मई तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें सही होंगी। 1 मई के बाद इनका खर्चा बढ़ना है। अब वो किस-किस में बढ़ना है? सुख के लिए भी खर्चा करवा सकता है गुरु, और वो हो सकता है कि घर, गाड़ी, इस टाइप की चीज़ें आपके नाम पे या आपकी वजह से आएँ। और बीमारियों पे भी खर्च करवा सकता है, और ऐसे भी खर्चे निकल सकते हैं जो आपने प्लान ना किए हों। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से मिथुन राशि के लिए साल 2024 रहने वाला है। और इसी तरीके से और राशि के बारे में जानने के लिए देखते रहिए राशि और रिश्ते, और इसी तरह से हम आपको गाइड करते रहेंगे। तो नेक्स्ट राशि के लिए वेट करें। जब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।